आज बात करते हैं भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई की। देखिए, ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये तो एक ऐसी डिजिटल क्रांति है जिसने पूरे देश में पैसे के लेन देन का तरीका ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 15 अरब, जी हाँ 15 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो आंकड़ा है जितने ट्रांजैक्शंस यूपीआई हर सिंगल महीने प्रोसेस करता है। हर महीने, मतलब इसका स्केल इतना जबरदस्त है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपीआई अब भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। और इसका असर कितना बड़ा है, जरा सोचिए। आज भारत में जितने भी रिटेल डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनमें से 80% से ज्यादा अकेले यूपीआई के जरिए होते हैं। सिर्फ कुछ ही सालों में इसने कार्ड्स और वॉलेट्स सबको बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज किराना स्टोर हो या कोई बड़ा मॉल, पेमेंट का मतलब ही यूपीआई बन गया है। तो आज हम इसकी पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले बात करेंगे इस डिजिटल पेमेंट क्रांति की, फिर देखेंगे कि भाई ये यूपीआई असल में काम कैसे करता है। उसके बाद इसकी जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है ये जानेंगे, और आखिर में नजर डालेंगे पेमेंट्स के भविष्य पर कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये एक ऐसी क्रांति की कहानी है जिसने अकेले ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी। तो यूपीआई आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। मतलब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट्स के बीच तुरंत पैसा भेजा जा सकता है। 24 घंटे, 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस इंस्टेंट पेमेंट। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। चलिए इस इंजन के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि जब हम पेमेंट करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। एक बात कही गई है जो इसकी अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये भारत की डिजिटल फाइनेंशियल रीढ़ है। और ये बात बिल्कुल सही है, ये सिस्टम आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। तो एक यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन कौन शामिल होता है? इसमें कई खिलाड़ी हैं। सबसे पहले तो हम और आप जैसे यूजर्स जो पैसा भेजते या पाते हैं। फिर आता है पीएसपी ऐप, जैसे कि गूगल पे या फोन पे। फिर भेजने वाले का बैंक और पाने वाले का बैंक। और इन सबको आपस में जोड़ने और तालमेल बैठाने का काम करता है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एनपीसीआई के रोल को समझना है ना, तो उसे भारत के पेमेंट्स का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ लीजिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एटीसी हर हवाई जहाज को सेफली उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, एनपीसीआई भी हर एक ट्रांजैक्शन को तुरंत और सुरक्षित तरीके से सही बैंकों तक पहुंचाता है। तो ये सब कुछ सेकंड्स में होता कैसे है? जरा इस फ्लो को समझिए। मान लीजिए ऐप पर पेमेंट का बटन दबाया, फॉरेन पेमेंट ऐप एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट जाती है एनपीसीआई स्विच के पास, हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास। एनपीसीआई इसे भेजने वाले के बैंक को भेजता है और एक तरह से पूछता है, क्या ये ट्रांजैक्शन सही है? बैंक फिर यूपीआई पिन मांगकर कंफर्म करता है। पिन सही डाला और पैसा एक अकाउंट से डेबिट होकर दूसरे में क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद एनपीसीआई सबको एक फाइनल कंफर्मेशन भेजता है और बस फोन पर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर यूपीआई की कामयाबी का राज क्या है? ऐसा क्या था इसमें जो दूसरे सिस्टम्स में नहीं था? देखिए, इसकी कामयाबी के 4 बड़े कारण हैं, 4 पिलर्स जो सच में गेम चेंजर थे। पहला, इसका ओपन आर्किटेक्चर, मतलब कोई भी कंपनी इसके ऊपर अपना ऐप बना सकती थी, जिससे इनोवेशन की बाढ़ आ गई। दूसरा, और ये सबसे जरूरी था, इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब अब फोन पे यूजर गूगल पे यूजर को या किसी भी बैंक ऐप पर सीधे पैसे भेज सकता था। वॉलेट्स के जमाने में ये मुमकिन नहीं था। तीसरा, यूजर्स के लिए जीरो कॉस्ट, जब कोई फीस ही नहीं लगी तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। और चौथा, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, पैसा किसी कंपनी के वॉलेट में फंसता नहीं था, सीधा एक बैंक अकाउंट से दूसरे में जाता था। इससे लोगों का भरोसा बना। अब अगर यूपीआई की तुलना पुराने तरीकों जैसे कार्ड्स या वॉलेट से करें तो फर्क साफ दिखता है। यूपीआई रियल टाइम है, पूरी तरह इंटरऑपरेबल है और पैसा सीधा बैंक टू बैंक जाता है। ये तीनों खूबियां एक साथ किसी और में नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, यूजर के लिए इसकी कॉस्ट लगभग 0 है। आज के मार्केट पर नजर डालें तो कुछ बड़े प्लेयर्स का ही दबदबा है। फोन पे लगभग 48% मार्केट शेयर के साथ सबसे आगे है। उसके ठीक पीछे हैं गूगल पे करीब 35% पर। तो मतलब ये दोनों मिलकर ही मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहीं एक दिलचस्प बात है, किसी एक कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए,
इसे रोकने के लिए रेगुलेटर्स ने एक नियम बनाया है। कोई भी एक पेमेंट ऐप 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर नहीं रख सकता। ये कदम ये पक्का करता है कि कंपटीशन बना रहे और मार्केट सबके लिए खुला रहे। और अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, पेमेंट्स का भविष्य। क्योंकि यूपीआई अब सिर्फ पैसे भेजने या पाने तक सीमित नहीं है, ये इससे कहीं आगे जा रहा है। इस नंबर को देखिए, 16 करोड़। भारत में लगभग इतने लोग हैं जिन्हें लोन मिल सकता है, लेकिन पारंपरिक तरीकों से उन्हें क्रेडिट नहीं मिल पाता। और यही वो बहुत बड़ा मौका है जिसे यूपीआई अब भुनाने जा रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई की। सोचिए ये कितनी कमाल की चीज़ है। ये बैंकों को इजाज़त देता है कि वो किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए सीधे खरीदारी के वक्त ही छोटे और इंस्टेंट लोन दे सकें। मतलब अब पेमेंट के साथ साथ क्रेडिट भी यूपीआई पर ही। कल्पना कीजिए, दुकान पर कुछ खरीद रहे हैं और वहीं के वहीं तुरंत लोन मिल जाए। ये पूरी गेम को बदल देगा। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन जगहों का क्या जहां इंटरनेट ही भरोसेमंद नहीं है? ये तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इसका जवाब है यूपीआई लाइट एक्स। ये एनएफसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन है। मतलब बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी दो डिवाइसेस के बीच सिर्फ टैप एंड पे करके पेमेंट हो सकता है। जहां कनेक्टिविटी की दिक्कत है, वहां के लिए तो ये सच में एक गेम चेंजर है। और अब यूपीआई सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबल हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच बना सीधा लिंक। अब दोनों देशों के बीच तुरंत और बहुत ही कम लागत पर पैसा भेजा जा सकता है। अब इस तरह के इंटरनेशनल लिंक्स के फायदे बिल्कुल साफ हैं। पहला, पैसा लगभग इंस्टेंटली पहुंचता है। दूसरा, जो फीस लगती है वो पारंपरिक तरीकों के मुकाबले बहुत ही कम है। तीसरा, एक्सचेंज रेट में पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। और चौथा, यूजर के लिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान है। तो जरा देखें कहाँ एक घरेलू पेमेंट सिस्टम से शुरुआत हुई थी और आज ये क्रेडिट, ऑफलाइन पेमेंट और इंटरनेशनल ट्रांसफर का एक पूरा प्लेटफॉर्म बन गया है। यूपीआई का यह सफर वाकई में जबरदस्त रहा है। अब यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन मॉडल बन चुका है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या यूपीआई ही ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का भविष्य है? क्या यही वो ब्लूप्रिंट है जिसे पूरी दुनिया अपनाएगी? इस टेक्नोलॉजी ने भारत को तो बदल ही दिया है, और अब इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया को बदलने की भी ताकत रखती है। ये सोचने के लिए एक बहुत बड़ा आइडिया है